हेलो एवरीवन। ये टेस्ट ना है, इससे पहले टेस्ट 8 आप यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे टीम द्वारा लाया गया है। और ये आप क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को देख करके इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारा प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक रिजल्ट हो, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन लाया गया है। आप इस टेस्ट सीरीज से आसानी से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए 7654197532 व्हाट्सएप नंबर पे आपको केवल टेस्ट ज्वाइन लिख करके मैसेज करना है। इसके बाद 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा और इसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ये टेस्ट सीरीज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। 100 रुपया का कोई मोल नहीं है और ये 50 टेस्ट आपको मिल रहा है। आपको वैसे भी इसको अटैम्प्ट करना चाहिए। 50 टेस्ट का अर्थ हुआ 7500 क्वेश्चन और काफ़ी सफिशियंट क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये राग का टीला जो है वो संगन कल्लू से संबंधित है। संगन कल्लू से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? जानते हैं, ये गुफाओं के शैल चित्र से संबंधित है। ये मध्यपाषाणिक स्थल है, मध्य प्रदेश में है। मध्यपाषाणिक नवपाषाणिक स्थल है। ये दोनों के मतलब अवशेष है इसमें। नेक्स्ट है, गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो ये बुर्ज होम से गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ है बुर्ज होम? तो ये कश्मीर में है। आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी और भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता इसको माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। और इसका स्टोरी आप पढ़िएगा कि किस तरह से ये इसका उद्भव होता है। ट्रेन को मतलब वहाँ ट्रेनें बिछाई जा रही थी, इसके बाद इसका उद्भव हुआ। नेक्स्ट है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार ये सब प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सा है? तो ये सेकंड क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा। जारवा जो है भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन आदिम जनजाति है? काफ़ी इजी और काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। ये 7 का डी हो जाएगा, कोरबा आंसर हो जाएगा इसमें। ये आदिम जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमिंग करते हैं। काफ़ी इजी और अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। झूमिंग के कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, झूमिंग कहाँ किया जाता है? इसमें दिया झूमिंग कौन करते हैं? तो ये जो खासी जनजाति है ये झूमिंग करते हैं और ये नॉर्थ ईस्ट में ये खेती किया जाता है, ये झूमिंग खेती है। नेक्स्ट है, कत्था बनाने वाले अनुसूचित जनजाति कौन है? तो ये खैरवाड़ जो है वो कत्था बनाने वाले अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उपमहाद्वीप में बोली जाने वाले भाषाओं में बोलने वाले की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हिंदी के बाद बांग्ला का नंबर आता है। नेक्स्ट है 11, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आश्रित समूह की भाषा है? 11 का सी हो जाएगा आपका। ये खासी जो है आश्रित समूह की भाषा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती वाह का उदाहरण है। एक पूर्ववर्ती होता है, दूसरा अपवर्ती अनुवर्ती। मतलब ये पूर्ववर्ती मतलब हिमालय से पहले ये बह रही है, इसलिए इसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? लगभग 100 बार क्वेश्चन पूछा गया है कई सारे कंपटीशन में। ये देवप्रयाग में जो है ये अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। 13 का डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी वाह नदी 14 का सी हो जाएगा आपका। गंगा जो है सबसे बड़ी वाह नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगोबी नदी को किस नाम से जाना जाता है? 15 का सी हो जाएगा आपको। ये ब्रह्मपुत्र नदी को, क्योंकि ये चाइना की तरफ से होते हुए आता है और इसलिए उसका नाम यही दिया हुआ है, तिब्बत की तरफ से। तिब्बत चाइना का पार्ट है। नेक्स्ट है, मानस नदी किस नदी का उपनदी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस नदी जो असम में बहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो है दोनों का उद्गम एक ही होता है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सतपुरा और विंध्याचल के बीच जो है नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी है जो बहती है पश्चिम की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो यही नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। और भी नदी है लेकिन नर्मदा ताप्ती से लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से कौन थे? तो भगत सिंह जो थे ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेता थे। इसको याद रखिए, पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया चंद्रशेखर आज़ाद और बिस्मिल्लाह के द्वारा। इसके बाद ये 1925 में, फिर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया, क्योंकि जो 1925 में जो स्थापना किया गया था तो उसके बाद घटनाएं हुई और उस संगठन के लोगों को कई सारे काकोरी कांड के बाद कई सारे लोगों को पकड़ने लगा और इसका नाम चेंज किया गया, सोशलिस्ट इसमें जोड़ दिया गया। उसमें भगत सिंह भी थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ये दिल्ली में हुआ था स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भगत सिंह द्वारा दिए गए थे, इनकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट है, भगत सिंह के राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट, 23 मार्च 1931 में दिया गया था। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये आपको फिरोजपुर में भगत सिंह का स्मारक 24 का ये हो जाएगा स्थापित है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 का सी आपका अशफाक उल्लाह खां हो जाएगा, प्रथम रिकॉर्डेड मुसलमान जिनको मतलब स्वतंत्रता के लिए फांसी पे चढ़ाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबा आयोजित किया था? सूर्यसेन। ये इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद खुदीराम बोस को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखानुदान बना है किस लिए बना है? 28 का आपका सी हो जाएगा आंसर। ये बजट पारित लंबित होने के कारण लेखानुदान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, ये 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस 26 नवंबर 1949 को जो है ये पूरी तरह से बनकर संविधान जो है तैयार हो चुका था। नेक्स्ट है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये अटॉर्नी जनरल जो है, ये सॉरी हाँ, अटॉर्नी जनरल जो है, जो सदस्य नहीं होते हुए भी ये भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो आप देख लीजिए, समान कार्य के लिए समान वेतन है, समान नागरिक संहिता भी है, लेकिन छोटे परिवार का मानदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा ये दोनों स्पष्ट रूप से नहीं है, इसलिए 1 और 2 हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ये भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और ये 32 का आंसर आपका हो जाएगा ये 1 और 3 अल्पसंख्यक के अधिकार। वैसे 14, 15, 16, 19, 29 और 30 ये आर्टिकल्स जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है 33 का सी हो जाएगा, ये समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है ये ब्लॉक स्तर पर। नेक्स्ट है 33 के बाद 34 क्वेश्चन, 34 नंबर कह रहा है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को, ये 32 हो गया, 33 भी हो गया। 34 क्वेश्चन कह रहा है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार खाली जगह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो ये 2 माह की अवधि के लिए यदि वह अनुपस्थित रहता है तो उनके सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों को पर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खाली जगह के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। 35 का आंसर आपका हो जाएगा बी। ये संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) का तहत मौलिक अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, एक नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? 36 का बी हो जाएगा। ये नया राज्य बनाने के लिए ये 2/3 बहुमत हो जाएगा, 2/3 ये नया राज्य बनाने के लिए। वैसे साधारण बहुमत जो होता है नया राज्य क्रिएट करने के लिए, ये ए हो जाएगा आंसर। नया राज्य क्रिएट करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, और यूपी में पिछले बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, सीधे अथवा अपने अधिकारियों का अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है, ये अब मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है, एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों की लागत पर बेचता है, उसके लाभ का प्रतिशत होगा। 39 का मैथ्स का डी हो जाएगा आंसर, आप इसको बनाइए
करिएगा, मैथ्स नहीं बनाते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और लंबा हो जाने के कारण क्या होगा, आपको इरिटेशन लगेगा, इसलिए। नेक्स्ट है, एक घड़ी एक 1140 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए घड़ी किस कीमत पर बेची जानी चाहिए? ये 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी, ये 1260 रुपये में बेची जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, 700 रुपये ए, बी और सी में इस तरह बांटे जाते हैं कि ए और को बी से आधे मिलते हैं और बी को सी से आधे मिलते हैं, तो सी का हिस्सा कौन सा होगा? 41 का बी हो जाएगा आपका आंसर, 400 रुपये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1056 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 23 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी? 42 का सी आंसर है, 2 आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य है क्या है? तो शून्य एक पूर्णांक संख्या, आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या के परिवार में जब शून्य मिला दिया जाता है तो पूर्णांक संख्या बन जाता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर कर सकता है। यदि नदी की धारा चालू 1 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो किसी स्थान पर जाकर आने में 75 मिनट लेता है, वह स्थान कितनी दूरी पर है? 44 का आंसर आपका हो जाएगा, ये 44 का बी हो जाएगा, 3 किलोमीटर आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 मीटर लंबी एक ट्रेन अपने विपरीत दिशा में आ रही है, दूसरी ट्रेन को 10 सेकंड में पार कर लेती है। यदि पहले ट्रेन की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे हो, इसमें दोबारा लिखा गया है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई 100 मीटर हो तो पहले ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। दूसरी ट्रेन की चाल दिया हुआ है, पहले ट्रेन की चाल इसमें निकालना है। 45 का बी आंसर हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध तथा पानी के 20 लीटर मिश्रण में 75% पानी है, जिसमें 5 लीटर पानी डाला जाता है, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत होगा कितना होगा? ये 46 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ये 20% होगा, 46 का बी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x की आयु x की आय y की आय से 20% अधिक है तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम होगा? 47 का सी हो जाएगा आंसर, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 53% हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने दो घोड़ों में से प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचा, इनमें से एक पर 10% लाभ, दूसरे पर 10% हानि होती है, पूरे सौदे में क्या होगा? 48 का आंसर आपका हो जाएगा सी, ये 1% की हानि होगी। इसमें सीधी से कैलकुलेशन है, 10 - 10 इंटू 10 इंटू 10 इस तरह से हो जाएगा, सॉरी 10 इंटू 10, फिर से 10 - 10 इंटू 10 बटा 100, ये 0 कट गया और इस तरह से ये 10 हो जाएगा, 10 - 10 11 -1, मतलब -1% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 व्यक्ति किसी गड्ढे को 20 दिनों में खोद सकते हैं। यदि एक व्यक्ति एक बच्चा के मुकाबले आधा गुना अधिक काम करता है तो 4 व्यक्ति एवं 9 बच्चे उसे कितने दिनों में खोदेगा? 49 का आंसर आपका डी हो जाएगा, 16 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वित्त आयोग जो है वो सिफारिश करती है कि किस तरह से बंटवारा किया जाए, उसी आधार पर बंटवारा किया जाता है। नेक्स्ट है यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा? ये क्या कहा जाएगा? 51 का ए आंसर हो जाएगा, सकल प्राथमिक घाटा हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है प्राथमिक घाटा बराबर राजस्व का घाटा माइनस ब्याज भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा है, क्या है राजकोषीय घाटा? 52 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ये बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, ये राजकोषीय घाटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 चलैया समिति किससे संबंधित है? तो ये प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से संबंधित है। चलैया समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्न में से किसका संबंध निगम की आय से संबंधित है? तो ये निगम की आय के संबंधित नहीं है, तो पूंजी लाभ कर जो है इनका संबंध निगम की आय से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाते हैं? तो ये मनोरंजन कर जो है केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया, तो फायर कर लगाया जाता है, व्यक्तिगत आय पर निगम कर भी, ये सब प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराब कर उत्पादन कर लगाया जाता है किसके द्वारा? काफ़ी इजी है और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। राज्य सरकार द्वारा, आप देखते होंगे कई बार शराब पे स्टेट में इशूज उठता है, तो यही बताया जाता है कि ये इससे स्टेट का जो है इनकम कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की राजकोषीय नीति को निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? राजकोषीय नीति का मूल उद्देश्य 3 बताया जाता है। पहला तो ये
पूर्ण रोजगार ये है। इसके बाद मूल स्थिरता भी है। इसका धन तथा आय का नियोजित वितरण है। अंतर्राज्यीय व्यापार नहीं है। वैसे इसमें तीन उद्देश्य जो है वो मोटे तौर पे इसको इसे याद किया जाता है राजकोषीय नीति का। पहला तो मतलब व्यय करना, दूसरा कर लगाना, और ये व्यय करना, फिर पैसा वसूलना, और तीसरा कर लगाना। ये मोटे तौर पे याद रखिए। नेक्स्ट है वित्तीय नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वित्तीय फिस्कल पॉलिसी का संबंध 58 का आपका आंसर हो जाएगा। ये 58 का आंसर हो जाएगा बी। आपका कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित है वित्तीय नीति का संबंध। इंटरपोल से तात्पर्य है क्या है? इंटरपोल तो इंटरनेशनल पुलिस इसको कहा जाता है। इसका ये सेंट्रल का है तो फ्रांस में है, और भारत में जो है CBI इसका एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्स को विस्तृत रूप क्या है? तो ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स का ये विस्तृत रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WLL का अर्थ है वायरलेस इन लोकल लूप, इसको कहा जाता है WLL वायरलेस इन लोकल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपदेश नामक पुस्तक किसने लिखे थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, नारायण पंडित द्वारा लिखा गया था। आप यदि इस टोटल क्वेश्चंस को, ये 150 क्वेश्चन है, इसमें अगर आप का 90+ मार्क्स आ जा रहा है तो समझिए आपका सिलेक्शन पक्का है। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? भरत मुनि जो थे वो नाट्यशास्त्र के रचयिता थे। नेक्स्ट है बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का जो है बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। 67 के बी हो जाएगा आपका। मणिपुर में जो है पोलो खेल का सर्वप्रथम प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट है घड़ी का प्रयोग होने वाले क्वार्टर किस तरह होते हैं? ये BPSC का क्वेश्चन है। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसमें होता है। नेक्स्ट है ब्रोमीन होते हैं, ये भी BPSC में पूछा गया है। लाल दर्द होता है ब्रोमीन। 69 का आपका डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले गैस है, तो ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग में। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन लोहे के पाइप पर परत है, ये क्या है? तो ये जस्ते का जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य होते हैं कितने? तो ये 3900 से 7000 एंगस्ट्रम होता है दृश्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन से है? तो ये सल्फोनेट का प्रयोग किया जाता है कपड़े साफ करने में डिटर्जेंट में। नेक्स्ट है वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, ये क्वेश्चन BPSC में पूछा गया है। इसमें कई सारे डॉट थे लेकिन ये ई हो जाएगा इसमें आंसर। एक से अधिक तत्व जो है निकलते हैं। नेक्स्ट है नीला तोता रासायनिक रूप है किसका? ये कॉपर सल्फेट का रासायनिक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रोटॉन जो है परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो कक्षा में रहती है। नेक्स्ट एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ये उत्पादन। काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? 78 का आपका बी हो जाएगा आंसर। ये कार्बोहाइड्रेट का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है कौन सा? एंटीबायोटिक है 79 का आपका ई आंसर हो जाएगा। ये कई सारे पेनिसिलिन एस्पिरिन भी जो है ये एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा मुक्त कार्बोहाइड्रेट है? ये चावल में मुक्त कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? ये पारा है। इनमें से पूछ रहा है, वैसे ये यूरेनियम होगा, इसमें पारा होगा। नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है किसका? तो लोहा क्रोमियम और निकेल होता है इसमें, वैसे लोहा क्रोमियम है तो उसको मारा जाता है। कई सारी जगह ये लोहा क्रोमियम बताया हुआ है। नेक्स्ट है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है 83 का डी हो जाएगा आपके आंसर। जिप्सम होता है, जिप्सम है। नेक्स्ट है सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल है सिरके का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला। नेक्स्ट है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकालने वाली गैस कौन सा है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है सोडा वाटर के खोलने पर निकलने वाली गैस है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन 87 का ये हो जाएगा आपका। टेट्रा फ्लोरोएथिलीन का ये बहुलक है टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी है? आप जानते हैं कुछ भी होता है तो DNA टेस्ट, वही DNA, ये इसमें आंसर हो जाएगा आपका 88 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि 89 का आपका सी आंसर हो जाएगा। क्लोराफेनिकल जो हो जाएगा प्रतिजैविक औषधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी मुक्त होता है किस? ये ब्यूटेन होता है। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है ये। नेक्स्ट है कोस मीनार है 91 का, कौन सा सही है? कोस मीनार का 91 का बी हो जाएगा। एक दूरी निर्धारक है कोस मीनार। नेक्स्ट है केसरिया सुप्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? 92 का सी हो जाएगा आपका। ये विष्णु मंदिर के लिए केसरिया प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक दूरी वाला रेल मार्ग जोड़ता है किसको? तो ये कन्याकुमारी को जम्मू तवी को जोड़ता है, सबसे अधिक दूरी वाला। नेक्स्ट है झारखंड क्षेत्र में स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ था? 94 का सी आंसर हो जाएगा। 1995 में हुआ था झारखंड क्षेत्र में स्वशासी परिषद का गठन। नेक्स्ट है भारत के विविधता में एकता का देश कहा जाता है क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? तो यहाँ के निवासी विभिन्न धर्मों और जातियों से संबंधित है, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो वेली जो थे वो प्रथम महासचिव थे, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? 97 हार्ट ऑफ इंडिया, बी हो जाएगा आंसर। मार्क टूली जो है हार्ट ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है गोल्डन जुबली अकाई कप का संबंध क्या है, किससे है? 98 का डी हो जाएगा आंसर। क्रिकेट से संबंधित है गोल्डन जुबली अकाई। नेक्स्ट है टाइटैनिक फिल्म के निर्देशक थे 99, काफ़ी अच्छा फिल्म है 99 का भी, आप एग्जाम के बाद जरूर देख लीजिएगा। ये जेम्स कैमरून जो है वो टाइटैनिक फिल्म के निर्देशक थे। बहुत बड़े जहाज जो है उसका टाइटैनिक नाम रहता है, वही डूब जाता है। नेक्स्ट है स्वर्ण अश्व जिसे फिल्मोत्सव में प्रदान होता है, आयोजित होता है, ये कहाँ आयोजित होता है? तो 100 का ये है बरेलिन में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ईरान के किस देश को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया गया? 101 का बी हो जाएगा आपका। भारत को जो है फरजाद बी गैस से बाहर कर दिया। नेक्स्ट है भारत में हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम सैड पर कार्य करने का निर्णय लिया? 102 का सी हो जाएगा, इजराइल द्वारा निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया? तो ये क्या कहते हैं, ये इसमें हो जाएगा सोनम वांगचुक, ये डी हो जाएगा आंसर। और ये आप 3 इडियट्स जरूर देखे होंगे, तो 3 इडियट्स देखें तो इसको मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? 104 का डी हो जाएगा, ये रक्षा मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो ये उत्तर प्रदेश द्वारा स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्तों को शामिल किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बांग्लादेश को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क 107 किस राज्य में बनाया गया? तो ये मध्य प्रदेश में बनाया गया बुद्धिस्ट थीम पार्क। नेक्स्ट है 108 हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ये अमेरिका द्वारा निर्णय लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप बाहर हो गया था, इसके बाद जो बाइडन इसमें आ गया। नेक्स्ट हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? 109 का ये हो जाएगा, द हिंदू ग्रुप को दिया गया है पब्लिशर या चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब। नेक्स्ट है किस राज्य में धासान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? 110 का सी हो जाएगा आपका आंसर, ये उत्तर प्रदेश में किया गया है धासान नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 111 का आपका बी हो जाएगा, ये इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार में 7 निश्चय योजना 2 के तहत स्वीकृत टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत कब से किया गया है? 112 का आंसर ये हो जाएगा आपका, फरवरी 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के कितने जिलों में ट्रैफिक थाना तथा कितने शहरों में ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे लगाने जाने का निर्णय लिया गया है? ये 38 जिला और 18 शहर, काफ़ी इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल से रिलेटेड ये करंट अफेयर्स है। हाल ही में गोगाविल पक्षी बिहार को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया, यह बिहार के किस राज्य में है? गोगाविल पक्षी बिहार, 114 का बी हो जाएगा, ये कटिहार में है गोगाविल पशु पक्षी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में किस योजना के तहत विद्यार्थी नए सत्र में टाइप से पढ़ाई करेंगे? 115 का बी आंसर है आपका, उन्नयन बिहार कार्यक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में बन रहे सरकारी भवनों के निर्माण में गड़बड़ी का पता लगाने के लिए किस दस्ते द्वारा फिर से नजर रखा जाएगा? तो ये उड़न दस्ता है, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में भारत के किस राज्य में कला विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? 117 का बी हो जाएगा, उड़ीसा में कला विश्वविद्यालय की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 निश्चय योजना 2 के तहत बिहार राज्य में किसके निर्माण की घोषणा की गई है? 7 निश्चय योजना 2 118 का ई हो जाएगा आपका। ये ए और बी खेल विश्वविद्यालय और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 किनके द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसमें यह जिक्र किया गया है कि सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार में है, जो टाटा ट्रस्ट द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य पुलिसकर्मियों को बुलेट प्रूफ जैकेट व टैक्टिकल लाइट प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? 120 का जी हो जाएगा आपका, बिहार सरकार द्वारा घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में घोषणा के अनुसार किस राज्य में बन रहे स्मार्ट सिटी की दीवारों पर 3D पेंटिंग किया जाएगा? तो ये बिहार में किया जाएगा 3D पेंटिंग स्मार्ट ये सिटी के दीवार पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हाल ही में किस अभिनेत्री को आदि अवार्ड विमेंस अचीवर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? 122 का बी हो जाएगा आपका, अक्षरा सिन्हा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किसके माध्यम से बच्चों में कैंसर जागरूकता का संदेश हाल ही में बिहार में दिया गया है? 123 का बी हो जाएगा, पिंक परेड के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा से 250 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस कहाँ पर सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की है? 124 का बी हो जाएगा, भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में अब स्पोक मॉडल से ऑनलाइन इलाज होगा? 125 का सी हो जाएगा आपका, भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार की जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय के से पुलिस विभाग के लिए कुल कितने सीटें आरक्षित किए हैं? 126 का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी हो जाएगा। ये 5 सीटें हर एक हर एक जिले में ये ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के कितने जिलों में बाल किलकारी भवन बनाने की घोषणा की है? 127 का बी हो जाएगा आपका, तीन जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कैंसर दिवस के अवसर पर बिहार के कितने जिलों में कैंसर डिटेक्शन खोलने की घोषणा की गई है? 128 का डी हो जाएगा आपका, 14 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र बिहार में कहाँ पर बनेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 129 का डी हो जाएगा आपका, पूर्णिया में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हाल ही में किस राज्य में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है? 130 का ये आंसर हो जाएगा, बिहार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स के किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? 131 का आंसर भी हो जाएगा आपका, ये पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? 132 का सी हो जाएगा आपका आंसर, ये आर विनय कुमार, 132 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिहार में कितने नए यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई जा रही है? 133 का ये हो जाएगा, 4 यूनिवर्सिटी बनाए जाने की योजना बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अब राज्य में खाद बीज और कीटनाशक के डीलर को मापतौल का लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है? 134 का ये हो जाएगा, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में हाल ही में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है? 135 का ये हो जाएगा, बेगूसराय में प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? 136 का सी हो जाएगा, बिहार ई भंडारण को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए अब से एक पासपोर्ट लॉन्च करेगी, कब से? 137 का सी डी हो जाएगा आपका आंसर, 1 मार्च से पासपोर्ट लॉन्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा यातायात की जानकारी देने के लिए कितने जिलों में ट्रैफिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? 138 का सी हो जाएगा आपका, 38 जिलों में ट्रैफिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अब बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मिनट तकनीक के मॉडल को अपने राज्य में अपनाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश जो है बिहार के स्मार्ट प्रीपेड जो मॉडल है उसको अपनाएगा। नेक्स्ट, आयुर्वेद के 14 विषय PhD कराने वाला देश का पहला कॉलेज बिहार का कौन बन गया है? 140 का आंसर डी हो जाएगा, ये पटना बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, हाल ही में बिहार के लोगों को भरपूर बिजली देने के लिए बिहार किस राज्य से 2500 मेगावाट बिजली की खरीदारी करेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 141 का डी हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बाढ़ से मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर पहली बार वैज्ञानिक तरीके से शोध के लिए राज्य सरकार ने चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ पटना को यह जिम्मेदारी दी है। विशेषज्ञों की टीम राज्य में कितने जिलों में शोध कार्य कर रही है? 142 का डी हो जाएगा, ये 7 जिलों में शोध कार्य कर रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिजली खपत के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? 143 का बी आंसर हो जाएगा आपका। पटना जो है ये प्रथम स्थान, ये पटना जो है बिहार का जिला प्रथम स्थान पर पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में बिहार के कितने थानों को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क से जोड़ने का काम पूरा किया गया है? तो 144 का ये हो जाएगा। 711 थाने को क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क से जोड़ने का काम पूरा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वदेशी दर्शन योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को चुना गया है? 145 का बी हो जाएगा। 3 शहरों को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो 146 का ये हो जाएगा। नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की 15वीं आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला सबसे अंतिम स्थान पर है? 147 का सी हो जाएगा आपका। शिवहर जो है सबसे अंतिम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में कितने आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने की घोषणा बनाई है? 148 का बी हो जाएगा आपका। ये 133 आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है 149, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट फिर बिहार में कहाँ पर शुरू किया गया है? 149 का बी हो जाएगा आपका। पटना में किया गया है। ये पटना में पॉडकास्ट शुरू किया गया है जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार अब राज्य के हर जिले में एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय होगा? 150 का बी हो जाएगा आंसर इसमें। बिहार में हर एक 150 का बी, बिहार में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार अब राज्य के हर जिले में एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बिहार में बनाया जाएगा। इस तरह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं और साथ ही आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं ताकि टाइम टू टाइम आपको अप टू डेट मिलते रहे। और इस टेस्ट को आप अवश्य ज्वाइन करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें जो भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया गया है। आप देख इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सभी जो भी क्राइटेरिया है बीपीएससी का टोटल पे फोकस किया जा रहा है। सभी सब्जेक्ट पे बराबर वेटेज ध्यान दिया जा रहा है ताकि कोई भी सब्जेक्ट के कारण आपका रिजल्ट ना रुके। और ये दावा है कि आप देख सकते हैं पूरे मार्केट में जो सेट है उससे कंपेयर भी आप कर सकते हैं कि ये सेट किस तरह से है और किस तरह से इनका है एग्जाम्पल।